शिक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जो कल दिनांक 4 दिसंबर 2020 को डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें हम जो जीएस का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पेपर दिया है और इसमें अगर आपको जीएस के सही आंसर मिलाना है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि जो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो उसका निर्माण जो कराया था वो क्या था, राजा नरसिंह देव ने फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। दूसरा है मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। जो मुगल प्रशासन है उसमें मुहस्सिब जो था वो लोक आचरण का अधिकारी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका, जो 1929 का लाहौर सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या कहा था उन्होंने कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही मेल कीजिए। तो सही मेल क्या होगा, इसमें सी होगा। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किसने बनाए थे, चंदेलों ने बनाए थे। जबकि जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट वो नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। जबकि जो एलोरा के जो मंदिर हैं वो बनाए थे आपके राष्ट्रकूट शासकों ने। और जो आपका मीनाक्षी मंदिर है ये पांड्यन राजा ने बनाए थे और ये आपका मदुरई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि जिस ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रिया हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है। तो वो होती है, तो उसका इसका सही आंसर है एक, रेपो रेट। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को क्या कहता है, कभी कभी ऋण देता है जब उसे जरूरत पड़ती है, तो वो रेपो रेट के हिसाब से देता है। अगला क्वेश्चन है जो मानव विकास सूचकांक है उसका तत्व नहीं है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक है उसके 3 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। तो एजुकेशन का स्तर कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस देश की, और वहाँ की जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है वहाँ कोई व्यक्ति कितना जीता है, जैसे कि एवरेज एज कितनी है उसकी। तो इसमें क्या होगा, डी सही आंसर होगा, यानी मानव विकास का सूचकांक का ये क्या है, तत्व नहीं है, डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं हम, जीडीपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीडीपी नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी बजट में जब अतिरेक होगा या बजट जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है और एक आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो मृदा नमी को रोक सकती है। तो इसका सही आंसर है काली मृदा, जो आपके दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। तो उसमें क्या होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और नमी को क्या है, आसानी से रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो आपका भारत का क्या सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये दो दक्षिणतम बिंदु है हमारा, वो है आपका बड़ा निकोबार में स्थित है। सवाल है आपका है वो है 11वां, और 11वें सवाल में आपको क्या है, नदी घाटी परियोजना दी है और उनको आपको नदियों से मिलान करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है, तो डी का तो हो गया फर्स्ट यहाँ भी है। ठीक है, शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है, तो ए का तो हो गया एक। अब जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो है आपकी कृष्णा नदी पे, तो बी का हो गया आपका 4, तो सी का क्या होगा, 1, यानी जायकवाड़ी किस में है, गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सही क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका 13वां, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचायती राज जो प्रणाली थी उसका शुभारंभ महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर शहर से हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। अगला है भारत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और ना ही वो किसी धर्म को क्या है बढ़ावा देता है, और इसके साथ साथ वो सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान भी करता है। जो वित्त विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा में, और इसी प्रकार जो धन विधेयक होता है 110 में, उसे भी लोकसभा में ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे। तो जो ऑपरेशन जो क्लीन आर्ट है उसका संबंध है जो नेवले के बालों
कि गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है एक ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि जो कैग हैं वो कौन है हमारे? तो ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि जीसी मुर्मू है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए, निर्वाचक मंडल में लोकसभा के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? डी। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज है। इसको सही आंसर क्या है? ए। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है वो लाल और हरे में क्या नहीं कर पाता है? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। सर्वाधिक धात्विक खनिजें किन चट्टानों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो धात्विक जो खनिज है वो आपकी पाई जाती है धारवाड़ में। धारवाड़ क्रम में सभी प्रकार की चट्टानें लगभग लगभग पाई जाती है, जैसे कि सोना हो गया, आपका चांदी, सब पाया जाता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ है? तो ये है आपके रिहंद बांध परियोजना में, और इसे गोविंद बल्लभ पंत जो सागर कृत्रिम झील है इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ? आपके यूपी में। अगला क्वेश्चन है, सैटनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन आपका, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार किसका होता था? तो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था भारत के 51% भूभाग पर फैली थी, और इसमें क्या है, रैयतवाड़ी का मतलब होता है, रैयत मतलब किसान, तो इसका जो भूमि पर अधिकार था वो किसानों का था, और जो हमारे अंग्रेज थे वो किससे ले लेते थे कर? किसानों से ही कर लेते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आलू अनुसंधान संस्थान का है? शिमला में, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 11वां जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का जो 11वां शिखर सम्मेलन था वो आपका हुआ था 2019 का पूछ रहा है, तो 2019 का जो हुआ था आपके ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो संविधान में 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए जाता है, बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था, शंकर कुरूप को दिया गया था। 2019 का 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अक्कीनाथम को ही दिया गया था, बिल्कुल सही है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए कवि सुमित्रा नंद पंत को 1968 में दिया गया था। तो ये सभी के सभी सही है, यानी क्वेश्चन क्या होगा? कैंसिल होगा, इसमें कोई भी क्या आपका गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षोभ मंडल, इसमें से आपको छांगने कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 28वां क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचला स्तर होता है वायुमंडल का, तो जितनी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश, ये सारे किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल होती है। ओजोन परत का है, सबको पता है कि ओजोन परत क्या समताप मंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आयन मंडल। आयन मंडल से ही नाम है, आयन मंडल में क्या है? पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, तो इसमें सारी क्या होती है? रेडियो तरंगे होती हैं। और आयन मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं होती है, गलत है, यानी 1 2 3 तीनों सही है इसमें, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों का संकलन किया जाता है। तो गौतम बुद्ध के क्या है? दर्शन है, उसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो वो की गई है आपके अभिधम पिटक में, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? सी। अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है अरुणिमा सिंह थी। तो सही आंसर क्या है? ए। जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन किया जाएगा आपके कतर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो जो नरसिम्हन समिति है वो आपकी किससे संबंधित थी? बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और 1991 में ये क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 33, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की स्थिति के बारे में सत्य है? तो जो पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक क्या है? काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। भाई जो पृथ्वी हमारा हमने ग्लोब बना रखा है उसमें पड़ी थोड़ी ना वो लाइन, वो तो एक काल्पनिक रेखा है, वो हमने बनाई है। और जो कक्षीय समतल से क्या है? 66.5 से 1/66 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है आपके? बोल्सोनारो, जेयर मेयस बोल्सोनारो थे। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो इसका सही आंसर है वुहान शहर से हुई थी।
36वां क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाले टेंशन की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है वो 36 का यही है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विमिल्डन और फिर लास्ट में होता है अमेरिकी। अगला क्वेश्चन है 37वां, जो एनपीए होता है, एनपीए उसका अर्थ क्या होता है? देखिए एनपीए क्या होता है कि जब बैंक किसी को क्या देता है, लोन देता है और लोन वापस नहीं आ पाता है तो वही क्या उसको क्या कर दिया जाता है, एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें एक ही क्या है, एक ही आपको एक सही उत्तर ये दिख रहा है कि ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल क्या है, निर्धारित नहीं है। ये राष्ट्रपति जब चाहे इसको तब क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। ये एक टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सबसे पहले क्या है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है। बिल्कुल सही है कि सीमा क्या है, तय की गई है। अभी कितने हैं? 545 है। दूसरा है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए निर्वाचन, इसका जो आकार है ये निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि एक समिति बनाई जाती है। उस समिति यह देखती है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, कि इसके लिए क्या करना है। तो ये बिल्कुल गलत है सेकंड वाला। तीसरा वाला है कि फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या है, जीत जाता। तो भारत में यही होता है, अगर लोकसभा का चुनाव उसमें एक कैंडिडेट खड़ा उठता है तो जिसको 3-4 कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1 और 3 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन था कि संस्थान दिए हैं उनके ध्येय वाक्य क्या है? तो 40वां का आपका सही आंसर है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, एक है कि भारतीय सेना का है यही। तो इसमें 40वें का जो सही आंसर है आपका 1 2 3 4, भारतीय वायुसेना का। भारतीय वायुसेना का तो यही है, 90% दिए थे, ठीक है। भारतीय सेना यही है, इसका सही आंसर होगा ए। इसका आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में उपयोग होने वाला जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है ऑरेंज यानी नारंगी। सही आंसर है सी। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि पहली बार जो है इन व्यक्ति ने क्या है, अपना जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब पहली बार जीता था। तो उनका नाम था सोफिया केनिन। अगला क्वेश्चन है आपका 17वीं जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी कौन से हैं? ओम बिरला ही हैं आपके। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कैसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है कि कभी भी राज्यसभा को क्या किया नहीं जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है। तीसरा है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है कि 1/3 सदस्य इसके हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे, ये भी गलत है। राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो एक तो ये सही है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, दूसरा 3। तो 1 और 3 यानी सही आंसर क्या है? 3। अगला क्वेश्चन है कि 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, कोलकाता में जो है 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता था, यानी सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 47वां क्वेश्चन आपका। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, खेड़ा का किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, माल्य मिंटो सुधार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, माल्य मिंटो सुधार 1909। तो 3 और 4 एक ही दिख रहा है, तो यानी कि ये सही होगा नहीं। अभी साइमन कमीशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन है 1928 का और भारत छोड़ो आंदोलन 1930 का है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है लास्ट, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी। तो देखिए जो ये पेपर था ये ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, ये एक मॉडरेट पेपर था। तो इसमें कम से कम क्या है 40 नंबर, 35 से 40 के बीच में
जिसने सही से जीएस पढ़ी होगी उसके आ रहे होंगे आराम से। तो आप सभी का धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए आप सभी तैयार रहें।